हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पावर फैक्टर क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है। चलें आएँ तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ पावर फैक्टर? पावर और फैक्टर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पावर को हम एक मरतबा साइड पे कर देते हैं और बात करते हैं फैक्टर में। फैक्टर का मतलब है निस्बत, तकसीम, बटा के भी होते हैं, यानी कि अगर किसी दो वैल्यूज़ के दरमियान निस्बत कायम हो जाए तो उसको हम फैक्टर बोलते हैं। और उसके बाद है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। नंबर 1 पे है हमारे पास केवीए, जिसको हम अपेरेंट पावर, सप्लाइड पावर भी बोलते हैं। ये वो पावर होती है जो हम किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को फराहम करते हैं। और नंबर 2 पे है हमारे पास किलोवाट, जिसको हम रियल पावर या यूज़फुल पावर भी बोलते हैं। ये वो पावर होती है जो हमारा इक्विपमेंट इस्तेमाल कर लेता है। और तीसरे नंबर पर है केवीएआर, जिसको हम रिएक्टिव पावर यानी कि लॉस होने वाली पावर भी बोलते हैं। ये वो पावर होती है जो हमारा इक्विपमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स की सूरत में ज़ाया कर देता है। और अब हम बात कर लेते हैं पावर फैक्टर के बारे में। जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, एक पावर ट्राइंगल है। इसकी बेस के ऊपर P1 जिसको हम रियल पावर, और हाइपोटेन्यूज के ऊपर S1 जिसको हम एपरेंट पावर, और प्रीपेंडिकुलर के ऊपर Q1 जिसको हम रिएक्टिव पावर, जिनके लॉस होने वाली पावर भी बोलते हैं। अगर हम रियल पावर को एपरेंट पावर के साथ डिवाइड कर दें तो इसके नतीजे में जो हमें वैल्यू हासिल होगी, इसको हम पावर फैक्टर बुलाते हैं। और एपरेंट पावर और रियल पावर के दरमियान बनने वाले एंगल को कॉज फाई कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पावर फैक्टर ज़रूरी क्यों होता है और उसका हमारे बिजली के बिल के ऊपर क्या असर होता है। अगर हमारा पावर फैक्टर यूनिटी कंडीशन में है, जैसा कि मैंने रेड डॉटेड लाइन के साथ शो किया है, यह पावर फैक्टर की यूनिटी कंडीशन है। इस कंडीशन में हमें बिजली का बिल जो है वो कम आएगा। अगर हमारा पावर फैक्टर लीड कर रहा है तब भी हमें बिजली का बिल जो है वो कम आएगा। अगर हमारा पावर फैक्टर लैग कर रहा है तब हमें बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो सबसे जो बेस्ट कंडीशन होती है वो यूनिटी कंडीशन होती है। इस कंडीशन में हमें जो बिजली का बिल है वो कम से कम आता है और हमारी चीज़ों की जो एफिशिएंसी है वो भी 100% एफिशिएंसी पे चल रही होती है, जिसकी वजह से हमें बिजली का बिल कम आता है। और अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड के बारे में। सबसे पहले है हमारे पास रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी होता है। इसके अंदर हमारे पास अवन और बल्ब शामिल हैं। सेकंड नंबर पर है हमारे पास इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड का पावर फैक्टर हमेशा लैग करता है। इसके अंदर हमारे पास मोटर शामिल हैं। और थर्ड नंबर पर है हमारे पास कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड का पावर फैक्टर हमेशा लीड करता है। इसके अंदर हमारे पास कैपेसिटर और कैपेसिटर बैंक शामिल हैं। जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास वोल्टेज और करंट इन फेज कंडीशन में है, यानी कि वोल्टेज और करंट बराबर चलते हैं, इसलिए हमारा पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी होता है। और सेकंड नंबर पर है हमारे पास इंडक्टिव लोड। जैसा कि मैंने पीछे भी बताया कि इंडक्टिव लोड में हमारा जो पावर फैक्टर है वो लैग करता है। और लैगिंग पावर फैक्टर की वजह ये होती है कि जो हमारा करंट है वो वोल्टेज से पीछे चलता है। करंट पीछे चलने की वजह से हमारा जो पावर फैक्टर है वो हमेशा लैग करता है। और तीसरे नंबर पर है हमारे पास कैपेसिटिव लोड। जैसा कि आप इस तस्वीर के अंदर भी देख सकते हैं कि जो हमारा करंट है वो वोल्टेज से आगे चल रहा है, यानी कि जब करंट वोल्टेज से आगे चले तो इस कंडीशन को हम लीडिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो पावर फैक्टर के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।